चलो ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति देखो, इसमें 3-4 फार्मूले हैं, पहले देख लो। पहले तो डिस्टेंस फार्मूला है, d बराबर अंडर रूट फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या अगर कहीं ऐसा भी दिया हो, ध्यान से देखो, अगर ऐसा कहीं भी लिखा हो तो ये भी फार्मूला सही होता है। बात समझ में आ गया? दोनों सही है, क्योंकि ये होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो माइनस का स्क्वायर किया जाए या प्लस का स्क्वायर किया जाएगा, आना तो उतना ही है जितना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू अगर 2 आ रहा है और इसकी वैल्यू -2 आएगा, एकदम क्लियर है। इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, 4। इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, 4 आएगा। तो दोनों सेम है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, बताओ कि दूरी सूत्र कौन सा फार्मूला सही है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई ये दिख रहा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मूल बिंदु से की बात करता है, तो मूल बिंदु से का बात करता है तो इसका क्या मतलब है, मूल बिंदु में ये 2 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला के लिए यूज क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फॉर द एग्जांपल ये मूल बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है और एक कोऑर्डिनेट p है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो ये अपना x1 y1 है, ये x2 y2। तो जहां ये वैल्यू था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे धर लो वैल्यू x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अगर इसको हल करते हो तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये करनी में इतना देखो, डिस्टेंस फार्मूला याद है, मूल बिंदु से के लिए दूरी सूत्र देखो क्या होता है, बस ये होता है, याद कर लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बात समझ में आया? बस इतना ज्यादा नहीं ध्यान देना है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का क्या मतलब होता है, विभाजन सूत्र हम लोग 10 में बोलते हैं इसको। 2 पॉइंट है, इसका निर्देशांक x1, y1 है, इसका निर्देशांक x2, y2 है, और ये बीच में कोई एक पॉइंट है। ये पॉइंट A ले लीजिए, ये पॉइंट B ले लीजिए, ये पॉइंट P ले लीजिए, इसका निर्देशांक x, y है। हमें इस x को निकालना है, और ये जो दूरी है इसको हम m दूरी ले लेते हैं, और ये जो दूरी है इसको n दूरी ले लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर फार्मूला लिखा गया है, ये वाला x बराबर m x2 प्लस n। यहाँ पे देखो हमने गड़बड़ लिखा है, n ये होगा m, देखो इसका गुणा इसके साथ mx2 और फिर n x1 बटे में m प्लस n। ठीक है, और y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m y2 प्लस n y1। ये ना चेंज हो रहा है, केवल x2 की जगह y2, x1 की जगह y1। बात एकदम समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा चीज, इस वाले सेक्शन को बोलते हैं इंटरनली, आंतरिक विभाजन, आंतरिक विभाजन सूत्र। एक होता है एक्सटर्नली, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन का क्या मतलब है कि 2 पॉइंट ए दिए हुए हैं, ठीक है, ए एंड बी। कोई वस्तु बाह्य विभाजन होता नहीं है, लेकिन गणित है तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मान ली जाती हैं, उसके हिसाब से बनाई जाती हैं। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1। इस पे सवाल भी है, कहूँ नहीं है आपके 10 में, तो बेमतलब का ही बता रहे हैं हमें, मत छोड़ दो। हाँ, फार्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा हुआ है, जहां जहां प्लस लौकता ओजा ओजा, यही फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, बाह्य विभाजन का सूत्र। बात समझ में आ गया? अब अगर दोनों मध्य बिंदु पे हो, दोनों मध्य बिंदु में हो, दोनों मध्य बिंदु का मतलब क्या हो जाएगा, m1 और m2 m और n क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। हमने क्या बोला, ये क्या है, a की p से दूरी, n क्या है, इस b से दूरी। तो मध्य बिंदु होने का क्या मतलब है कि m बराबर हो जाए n के, तब यही फार्मूला क्या हो जाएगा, x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n जो लिख रहे हैं, मैं n के बदले में क्या लिख लूं, m लिख सकता हूं,
तो ये हो जाएगा यम x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस m। तो ये हो जाएगा यम कॉमन कर लो, x2 प्लस x1 बटे में 2m, यम से यम कट गया तो x बराबर क्या आ गया, x1 प्लस x2 बटा में 2। तो ये मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है। सेम टू सेम इसको ऐसे ही हल करोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो ये मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है। जब भी मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला पूछे या दो बिंदु निर्देशांक दिया हो और उनका मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा हो तो ये फार्मूला लगा दीजिए। क्लियर एकदम। याद रखना इस चैप्टर में केवल और केवल निर्देशांक ही निकालना है, कोऑर्डिनेट ही निकालना है, ठीक है। और एक और चीज है, जब भी आप कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं इसके फॉर्म में तो ये जो आगे वाला और दो टर्म लिखा जाता है इसमें, आगे वाला क्या कहलाता है, भुज, ये पीछे वाला क्या कहलाता है, कोटि, ठीक है। तो और इसको जैसे x अक्ष को भी क्या बोलते हैं, भुज, इसको क्या बोलते हैं, कोटि, इसके मानों को भी भुज कोटि, ठीक है। इसका जो निर्देशांक होता है x, 0, मतलब ये पहले इस अक्ष पर जो भी पॉइंट लिया जाएगा उसका जो निर्देशांक होता है वो क्या कहला, पहले वाले पर लिया जाएगा, ये y हमेशा 0 रहेगा। क्लियर। एक निर्देशांक को जब भी लिखते हैं तो x, y के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब x अक्ष पे रहेगा तो केवल यही वैल्यू चेंज करेगा, ये हमेशा क्या रहना है, 0। लेकिन अगर कोई पॉइंट इस y अक्ष पे चला जाए तो ये अपना क्या हो जाएगा, 0, और ये अपना चेंज करता रहेगा। तो याद रखना, कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कि कौन सा x अक्ष पर बिंदु स्थित है, तो समझ जाए ना, x अक्ष पर है तो y टर्म 0 होना चाहिए, अगर y अक्ष पर स्थित है तो उसका x टर्म 0 होना चाहिए। या निर्देशांक दे दे 2 और 4 और कहे कि बताओ इसकी भुज कितनी है, तो भुज कितना हो जाएगा, 2, भुज कितनी हो जाएगी, 2, कोटि कितनी हो जाएगी, 4। क्लियर एकदम। ये फार्मूला भी समझ में आया। अब थोड़ा सा और टॉपिक ले लेते हैं, थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे ये हो गया x डैश y डैश, ये अपना मूल बिंदु। हाँ, कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। ये 10 में कई बार पूछा है, लड़के कहता ना कैसे गलती करके आ जाते हैं। ये अपना होता है प्लस, ये होता है माइनस, ऊपर वाला होता है प्लस, नीचे वाला होता है माइनस। ये मूल बिंदु के इधर का जो x अक्ष होता है प्लस, मूल बिंदु के ऊपर वाला जो y अक्ष है वो होता है प्लस, मूल बिंदु के लेफ्ट साइड वाला जो अक्ष होता है वो होता है माइनस, ये होता है माइनस। तो ये प्लस प्लस के बीच का जो क्षेत्रफल है वो सारा डाटा, यानी इसके बिंदु में कोई भी निर्देशांक बिंदु आ जाए वो सारा का सारा क्या होना है, प्लस होना है। क्या होना है, प्लस होना है। क्लियर एकदम। यानी इसका प्लस प्लस। बात समझ में आया। इधर की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, ठीक है। तो इस वाले अगर एरिया की बात करें तो इधर क्या है, माइनस, फिर क्या है, प्लस। दिख रहा है ना, ये अपना एरिया क्या है, इसको अगर मेरे को कवर करना है तो इधर चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा। ये अपना क्या है, माइनस, ये क्या है अपना प्लस। अगर इस वाले को कवर करना पड़े तो इधर देखो माइनस, इधर भी माइनस। बात समझ में आ रहा, तो माइनस माइनस, ठीक है। इसको कवर करना पड़ेगा तो x पे चलना पड़ेगा प्लस, इधर कवर कर माइनस। तो अगर पूछ दे से -4, बताओ किस निर्देशांक, किस चतुर्थांश में, सॉरी किस चतुर्थांश में, बताओ तो जरा किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में, किसमें, चौथा में। अबे गधेड़ो, चौथा में आई, ई पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। कैसे उल्टा पुल्टा पढ़ रहा है रे, ये एकदम मतलब कुछ पढ़ के नहीं आया है, रिवीजन क्लास चल रहा है तो लोगों को समझ में नहीं आता। कैसे बोला चाहे, दूसरा बोले हो, ठीक है। तो ये दूसरा में है। बात समझ में आया। ये किस में है, तीसरा में, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। हाँ, एक और चीज ये बताओ तो ये किस चतुर्थांश में है, बट इसको बोलेंगे y अक्ष पर स्थित है, किसी चतुर्थांश में नहीं है। ये बोलेंगे, पूछेंगे कहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है, ऑप्शन उस पे दे ले रहेगा, फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, x अक्ष पर, y अक्ष पर। अभी समझाए ना ऐसा क्वेश्चन, 2 सेकंड में भूल गया है, तो लोग भुलक्कड़ है रे।
इतना जल्दी कोई थोड़ी भूलता है, तो भुलक्कड़ ना बोले तुम लोगों को। देखो नेक्स्ट टॉपिक, बिंदु समझा दिया, समझा दिया, सेक्शन फार्मूला समझा दिया। एरिया जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो याद है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 क्या होता है, x1, बोलो जल्दी से, हमने बता रहे हैं y2 माइनस y3। अगर ना बताया ना तो बहुत मार मारेंगे, बोलो बोलो। हाँ सही है, ठीक है। तो अब देखो अगर इसमें कैसे सवाल पूछते हैं, तीनों बिंदु दे दिया, ये अपना ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर तीन को बिंदु के निर्देशांक दे दिए हैं तो फार्मूला में रखो और क्षेत्रफल निकाल लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। इसमें सवाल क्या पूछता है, कहता है कभी कभी कि अगर इसमें से एगो बिंदु का निर्देशांक गायब कर देगा, ठीक है, और कहेगा कि बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो तो इसका मान ज्ञात करो, या त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो तो इसका मान ज्ञात करो। बात समझ में आ रहा है? तो जब वो ऐसे केस में हो जाएगा तो फिर वहां अननोन क्वांटिटी के फॉर्म में रखेंगे। एक और चीज, एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्या आया था इस पे कि अगर तीन बिंदु अच्छा क्या बोलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो इसका क्या मतलब है, एक रेखा बन जाएगा। अगर तीन बिंदु, तो इसको जब हल करेंगे तो एक रेखा का समीकरण मिलेगा। तीन बिंदु में से अगर तीनों एक रेखा 0 के बराबर अगर करेंगे तो हमें एक रेखा का समीकरण मिला। ऐसा क्वेश्चन आपके क्लास 10th में दिया हुआ है, ठीक है। तो या कह देगा कि के का मान ज्ञात करें, तीन को बिंदु दे देगा, कह देगा के का मान ज्ञात करें जब संरेख हो। संरेख का क्या मतलब होता है, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित हो जाए, उसको बोलता है संरेख। संरेख एक रेखा के संगत बिंदु, एक रेखा के साथी बिंदु, संरेख बिंदु। क्लियर एकदम। अगर संरेख का मतलब हमेशा हो जाता है कि एरिया क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। संरेख अगर कहीं की बात कर रहा है, अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो उन तीनों बिंदुओं के कारण जो क्षेत्रफल आपका निर्मित होगा वो कितना होगा, 0 निर्मित होगा। क्लियर एकदम, डाटा क्लियर हो गई। जहां तक जितना थियरी था उतना हमने पढ़ा दिया। कोई आपको सवाल पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछ लो, या तो कोई क्वेश्चन बैंक लाए हो तो 2 करवा देते हैं उसका ऑब्जेक्टिव लाए हो।